हेलो बच्चों। आज हम एक आसान सा चैप्टर करेंगे। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये हमने 9th में पढ़ा है और अब 10th में थोड़ा सा उससे और आगे ज़्यादा से थोड़ा और उसको पढ़ाया गया है। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो हमारा मीन, मीडियन और मोड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि ये जो भी डाटा होता है हमारा गिवन डेटा के लगभग बीच की वैल्यू यह हमें देते हैं, इसलिए इनका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब हम इन तीनों को फाइंड करने का मेथड सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। सबसे पहले हम मीन सीखेंगे, हाउ टू फाइंड मीन। जैसे कि 9th में पढ़ा था हमने, सबसे पहला मेथड मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसमें कैसे, जैसे हमारे पास x1, x2, x3, x4 डैश डैश xn एन डेटाज है मेरे पास। ठीक है, कितने डेटाज हैं? n। इनका मीन निकालना है मुझे। तो सिंपल तरीका क्या कहता है 9th में, जैसे सीखा था, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने ऑब्जर्वेशन है उतने से इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द सिंपल मेथड टू फाइंड आउट मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार। अच्छा, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस सबको जोड़ के बाई डिवाइड बाई n। या सिंपल शॉर्टकट तरीके में सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, जितने ये डाटा है आई की वैल्यू वहां से लेके वहां तक जाती है। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका। एक और है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा व्हेन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन। अब हमें डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। कैसे? इफ द ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x डैश 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 xn हैज, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है रेस्पेक्टिवली? f1 है, x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? f1। x2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? f2। x3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? f3 डैश 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 xn। n में ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? fn। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x1 की f1 से मल्टीप्लाई प्लस x2 की f2 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn लास्ट में अपॉन सिग्मा fi, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। जब यहाँ पे n कहते थे, n क्या है? सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है यहाँ पे। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दिस इज द सिंपल मेथड, सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीन ऑफ अनग्रुप डाटा भी कह सकते हैं इसको, ग्रुप डाटा के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो ये तो था हमारा तरीका 9th में जो हमने सीखा था। अब हमें जो 10th में करना है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। हमें ग्रुप डेटा के साथ काम करना है। ग्रुप डेटा में हमें इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से, उसे कहते हैं ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के द्वारा मीन निकालने के तरीके हमारे पास वैसे तो 3 हैं, लेकिन हमारे इसमें केवल 2 ही कोर्स में, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो यही है हमारा। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड। और ये है दूसरा नंबर पे एज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई क्या हो यहाँ पे? एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या है? एक्स में से ए घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। डी मीन्स डिफरेंस या डेविएशन ऑफ एक्स एंड ए। डी मीन्स डेविएशन या डिफरेंस
इसका डिफरेंस, एक्स और ए का डिफरेंस। ए क्या है यहाँ पर? ए होता है एज्यूम्ड मीन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे तब तक। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे दो मेथड। तीसरा मेथड हमें नहीं करना है, कोर्स में नहीं है हमारे 10th में, ठीक है। वो क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, तो अभी हमारे कोर्स में ये दो ही हैं मेन के लिए। तो हम एक्सरसाइज देखते हैं 14.1 14.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब जीरो से इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 से 12, 12 से 14। नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 1 5 6 2 3। तो ये हमारा डेटा है, तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन का हम करेंगे, एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये टेबल बनाई हमने यहाँ पर। पहले टेबल में नंबर ऑफ ट्रीज, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल, ठीक। एक कॉलम इसका बन जाएगा। इसके बाद हम देखो फॉर्मूले में हमारे पास XI आ रहा है, फॉर्मूले में क्या आता है हमारे पास? XI। तो ये XI क्या है? मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कह लो इसको, चाहे मीन कह लो। मीन किसका? इस इंटरवल का। ये जो इंटरवल होता है इसमें इसे कहते हैं लोअर लिमिट, पहले वाले को। दूसरे वाले को कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या है मिड पॉइंट? मिड पॉइंट को कहते हैं XI। दिस इज मीन ऑफ दीज टू लिमिट्स। दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ो, 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3। इनको जोड़ो और आधा कर दो, बस ये करना है हमें। दैट इज मिड पॉइंट या मीन, ठीक है। इसको चाहे आप मीन कह लो, चाहे मिड पॉइंट कह लो। 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 14 का आधा 7। बस हमें क्या करना होता है, पहले दो निकाल लो। पहले दो में पता लग जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे हमने पहला निकाला 1 आया, दूसरा निकाला 2 और 4 6, 6 का आधा 3। कितने का डिफरेंस है? 2 का। बस दो जोड़ते चले जाओ, बाकी निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। केवल दो दो जोड़ते चले जाओ। 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 फिर 2 11, 11 में 2 फिर 30। इस तरह से फटाफट आराम से आ जाता है। केवल पहले दो निकालने हैं आप लोगों को। इसके बाद दो दो, जितने का डिफरेंस है यहाँ पे उतने जोड़ते चले जाओ। इसके बाद हम लिखेंगे F टेबल में। तो F हमें दिया रहता है, फ्रिक्वेंसी ये रही 1 2 1 5 6 2 3, ये सब यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इसके बाद है फॉर्मूला, कहता है कि मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को FI और XI की। फॉर्मूला देख देख के ही हमें सारी चीज़ पता लग जाती है कि हमें टेबल के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। तो FI और XI की मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ये FI है और ये XI है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54 और 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये सब हमने कर दिया। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सिग्मा FI करो, मतलब फ्रिक्वेंसी का सम करो। फ्रिक्वेंसी का सम कर दिया हमने यहाँ पे। इस सबको जोड़ के कितना आ गया? 20। फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा कर दो FI XI का, मतलब FI XI को भी ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। ये हमने जोड़ा सारा, जोड़ के कितना आ गया? 162, ठीक। टेबल लिखने के बाद, टेबल बनाने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में फिर वैल्यू भर देंगे। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का वैल्यू कितनी थी? 162 डिवाइड बाई 20। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 28 जा 160, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो 20, 21 जा 20, 8.1 आ जाएगा। 162 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 8.1। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट मीन ऑफ द गिवन टेबल, ठीक है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बुक का ही है, उसको हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो उसके ये हम इस मेथड को उसमें सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमें टेबल दे रखी है, ये इंटरवल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये नंबर ऑफ लेबर्स है, ये डेली वेजेस है, ये मजदूरों की संख्या, ये मजदूरों की डेली वेज जो उनको मिलता है 12, 14, 8, 6, 10। तो ये टेबल हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, जब टेबल बनाएंगे क्लास इंटरवल लिखना है, डेली बेसिस वाला क्लास इंटरवल ये हो गया, ठीक। उसके बाद एक्स आई निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 100 और 120, 220, 220 का आधा 110, 120 और 140, 260, 260 का आधा 130। बच्चों कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 20 जोड़ते चले जाओ, 110 में 20 जोड़ा 130, 130 में 20 जोड़ो 150, 150 में 20 जोड़ो 170, 170 में 20 जोड़ो 190। तो ये आ गया हमारा एक्स आई, ठीक है। फॉर्मूले में डी आ रहा है, डी क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस ए। डी इज एक्स माइनस ए। तो एक्स में से ये जो हमें ए है, ए है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन्स चुनना। ए को हम एक्स आई में से चुनेंगे। ए इज सेलेक्टेड फ्रॉम एक्स आई। और जो ए होता है, इसमें जो बीच का डाटा है, लगभग बीच का, उसको ए मान लेते हैं। बीच वाले में से जो भी मीन है, जो भी बीच का मीन है, उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। अगर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल बीच में एक ही आ रहा है, तो 150, 150 को हमने क्या मान लिया, ए। तो दिस इज द मेथड हाउ टू सेलेक्ट ए। ए इज सिलेक्टेड फ्रॉम एक्स आई, ठीक है। व्हाट इज ए, ए इज द मिडिल डाटा, बीच में जो पढ़ रहा है डाटा वो वाला है ए। अब हम करेंगे डी। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, या कहो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई इनको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये घटाते चले जाओ, 110 में से एक्स, पहले केस में क्या होगा, 110 माइनस 150। ए की वैल्यू क्या है, 150 है तुम्हारी। 110 में से 150 घटा दिए, माइनस 40 बचे। 130 में से 150 घटा दिए, माइनस 20। 150 में से 150 घटा दिए, 0। 170 में से 150 घटा दिए, 20। 190 में से 150 घटा दिए, 40। तो ये आ गया हमारा डी। और अब हम लिखेंगे एफ आई। एफ आई हमें दे रखा है, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक। ये बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है, जिसके सामने जो आ रहा है वही लिखना है, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। अब टेबल हमें क्वेश्चन फॉर्मूला क्या कहता है, एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से करनी है। तो एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें इस वाली अगले कॉलम में। तो 40 और 12 की मल्टीप्लाई माइनस 480, 40 और 14 और 20 की मल्टीप्लाई माइनस 20 की, माइनस 280। ये भी माइनस का था तो दोनों माइनस के आ गए। 0 की मल्टीप्लाई 8 से 0, 20 की मल्टीप्लाई 6 से 120, 40 की 10 से 400, ठीक। जो इसमें प्लस के हैं, प्लस के कौन कौन से, 400 और 120, ये हो गए 520। माइनस वाले 2 हैं, इन दोनों को भी जोड़ दिया, ये माइनस के हो गए। तो कुल मिला के माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के कितना आ गया, माइनस 240। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 240, ठीक। अब हमने लिखा फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू क्या थी बच्चों, 150, ये रख दी, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 240, ये रख दी, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, तो जोड़ा 50 है। 0 0 काट दो, माइनस 24 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 4.8 आ जाएगा माइनस का। तो 150 में से 4.8 घटेगा, 145.2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें डाटा दे रखा है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे उसने एफ लिखा हुआ है, ठीक। तो हमें इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें मीन भी दे रखा है, क्वेश्चन का मीन कितना है, 18।
तो इसे ये मान के चलेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है मीन के लिए। सिंपल मेथड से करेंगे इसको। सी आई लिख लेंगे, एक्स आई लिख लेंगे, एफ आई लिख लेंगे। ये सब दे ही रखा है। एक्स आई हमने निकाल लिया, दोनों को जोड़ के आधा कर लिया। फिर यहाँ पे क्या किया, एफ आई एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। 20 की एफ में मल्टीप्लाई 20 एफ, 22 की 5 में मल्टीप्लाई 110, 22 की 4 में मल्टीप्लाई नहीं 24 की 4 में 96। ठीक, एफ आई को जोड़ दिया, 44 प्लस एफ आई, 44 प्लस एफ आया। एफ आई एक्स आई को जोड़ा, 752 प्लस 20 एफ आया। फॉर्मूला लिखा और वैल्यू भर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इस तरह से गिवन फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो आराम से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। और अब आप लोग चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। 5वां क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा। ठीक है बच्चों।